हमारे देश पर 600 वर्ष तक हुकूमत करने वालों से पहले आज़ादी मिलनी चाहिए थी या 200 वर्ष तक शासन करने वालों से? अपने विचार कमेंट में रखें। जय भारत। आपका सुझाव दें। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय सनातन। साथियों, देशवासियों, आज आप सभी के बीच में एक सुझाव आप लोगों से चाहता हूं। आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं, वह सुझाव क्या है? मैं कई दिनों से एक खोज कर रहा था कि क्या हमारा देश, जिसे आज एक भरमाया जा रहा है कुछ चालाक लोगों के द्वारा कि हमारा देश आज़ाद हो गया, जैसा कि सबको पता है 1947 में, तो सच में क्या हमारा देश आज़ाद हुआ? मैं इस बात को जब सोचने लगा, हैरान हो गया। हम किससे आज़ादी पाई? आज़ादी पाई हमने 200 साल तक सिर्फ हमारे देश को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने? नहीं साहब, बल्कि उन्होंने हमारे 600 सालों तक जिन लोगों ने हमारे देश पे शासन किया, हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यताओं को उन्होंने आघात किया, उन लोगों को गुलाम बनाया या जितने राजे महाराजे थे उनको गुलाम बनाया? आप कहेंगे सारे देश को बनाया। मैं भी यही कह रहा हूं। अगर उन्होंने हमारे देश को 600 सालों तक अपने अधीन रखा, तो हम कह रहे हैं कि हम अंग्रेज जो 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाए, हमें उनसे आज़ादी मिली। तो क्या हमसे पहले किससे आज़ादी हमसे चाहिए थी? देखिए, मैं बहुत पॉइंट की बात रख रहा हूं। हो सकता है आज के दौर में वह बात ना लगे लोगों को उचित, इसीलिए मैं आप लोगों से सलाह ले रहा हूं। इस विषय में जो गहराई से मैंने अध्ययन किया है, अगर मैं इसे बता दूं, एक दिन में बता नहीं सकता, मुझे इस पे कई दिन लगेंगे, कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि मुझे शायद हो सकता है कुछ ऐसे गिरोह हैं जो नहीं चाहें कि ये बात मैं रखूं। इसलिए मैं आप देशवासियों से सलाह ले रहा हूं। आप टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात रखिए। औसत अगर लगेगा कि नहीं, हमारा देश पहले किससे आज़ाद होना चाहिए था, उन 600 साल तक जिन्होंने दिल्ली हुकूमत सल्तनत पर अपना अधिकार जमाए रखा, हमारी संस्कृति, कल्चर, हमारे धर्म को जिन्होंने तहस नहस किया, हमें पहले उनसे आज़ादी मिलनी चाहिए थी या 200 साल वालों से? 200 साल वाले तो हमारे देश को छोड़ के चले गए साहब। कहाँ है वो तो वही है। लेकिन वो जिन्होंने 600 सालों तक, और 200 उनका भी मिला लो तो 800 सालों तक उनसे हमें आज़ादी मिली क्या? और क्यों नहीं मिली? क्यों इसको कभी मुद्दा नहीं बनाया गया? क्यों इस बात को आज तक छुपाया गया? मेरा इस विषय पे गहन शोध हमने जो किया है, देश में हंगामा मच सकता है। लेकिन मैं आज सिर्फ आप लोगों से एक सलाह ले रहा हूं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक मात्र आपसे मैं सलाह ले रहा हूं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, क्या मुझे इस विषय पे बात रखनी चाहिए अब, या उसे उसी ठंडे बस्ते में डाल देनी चाहिए? जीवन भर अंग्रेजों से आज़ादी मिली, इसी को रटते रटते आप सच्चाई को भूल जाओ। सोचिए जरा, एक और मिथक पैदा किया गया कि अंग्रेजों का जो साथ देते थे उन्हें गद्दार कहा जाता था, और अंग्रेजों के जो खिलाफ लड़े उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। लेकिन वही उल्टा, वो जो 600 सालों तक हमारी धरती पे, हमारी संस्कृति पे आघात करते रहे, तो उनका साथ देने वालों को क्या कहा जाए? और उनके जो खिलाफ लड़े, उनके खिलाफ जो उनकी बगावत किए हैं, फिर उनको किस कैटेगरी में रखा जाए? पता है, इस बात को कोई नहीं कहता है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है। इस
उसका मैं अगर खुलासा कर दूं तो साथियों देश में हंगामा मच जाएगा। लेकिन हो सकता है हमारी बात ना पहुंचे, लेकिन कभी तो पहुंचेगी, कभी तो यह बात लोगों के बीच में पहुंचेगी। अब मैं खाली इशारा दे दिया हूं, संकेत से आप लोग समझ जाएंगे, जो समझदार होंगे, जो भारतीय होंगे, जो अपने देश से, वतन से प्रेम करते होंगे, मैं किस विषय पे बात रखना चाहता हूं, किस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, हमें किससे आज़ादी मिली और किससे नहीं मिली। सोचिए, वो 6 साल शासन करने वाले, उनका जिन, उनका वंश, उनका अंश, उस सारे के सारे हमारे देश में ही तो रह गए। और ये हुआ कि नहीं वो तो हमारे देश के हैं। कैसे साहब, 200 साल वाले हमारे देश को गुलाम बना लिए, और वो 600 साल वाले वो हमारे देश के कैसे हो गए? कैसे हो गए? सैयद सलार मसूद जो आया, उसके जो वंश, उसके जो अंश, उसके जो सैनिक यहीं पे बस गए, वो हमारे देश के हो गए, वो हमारे देश के हो गए। वो जो मोहम्मद गोरी आया, गुलाम वंश, उसके जो वंश हमारे देश में बस गए, वो क्या हो गए? हमारे देश के हो गए। बस अब इशारा मैंने दे दिया है खाली। अब सोचिए, जब इसका पूरा अगर बाकायदे जब एक एक एपिसोड रखा जाएगा 1947 की आज़ादी तक, कि भारत किससे आज़ाद हुआ, किससे नहीं हुआ, तो साथियों वो आग लगेगी देश में। हमारे दिलों में सच्चाई क्या है, उसी का नतीजा जो हमारे देश में आज एक कुचक्र चल रहा है, ये उसी का परिणाम है। और वही लोग कुचक्र को, उस चक्रव्यूह को आज भी रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी पसंद ही नहीं आएगा एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, क्योंकि उनके नस्ल में ये चीजें है ही नहीं है। बस इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी लोगों को बात समझ में आए। अगर बात समझ में आए, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपका समर्थन है, आप सभी लोगों का सुझाव है, तो मैं जरूर इसके माध्यम, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो लिख कर जरूर। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, जय सनातन, इनकलाब जिंदाबाद।